कोविड-19 की वैक्सीन को आए ज़्यादा समय हुआ ही नहीं था कि हमारे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ आ गई है। और वो न्यूज़ ये है कि कोरोना का स्ट्रेन फॉर्म, म्यूटेशन फॉर्म, जी हाँ, लंदन में जो भी कोविड-19 से पेशेंट ग्रसित थे उनकी संख्या ऑलमोस्ट बढ़ गई है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और इनमें से ज़्यादातर जो पेशेंट देखे गए हैं वो म्यूटेट कोरोना से ग्रसित हैं। इसी बात के चलते सभी देश की सरकारें डर गई हैं और इन्होंने जो लंदन से आने वाली फ़्लाइट्स थी उन पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी जो लंदन से आने वाली फ़्लाइट्स है उन पर बैन लगा दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्ट्रेन कोरोना है वो है क्या और ये कितना डेंजरस है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लंदन में एक हफ्ते के अंदर कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और इसमें से ज़्यादातर जो भी पेशेंट हैं वो स्ट्रेन कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रेन कोरोना वायरस होता क्या है। सबसे पहले तो इसका नाम दिया गया है VUI 2020-12/01। जी हाँ, इसे इसकी डेट से ही जाना जाता है। और अब बात करते हैं ये आया कहाँ से। तो ये आया है म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या होता है, आइए अब हम इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। जेनेटिकली अगर हम बात करते हैं तो जो संतान होती है या बच्चे होते हैं वो जनरली अपने पेरेंट्स के या अपने पूर्वजों के गुण को लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन का बच्चा है तो वो हमेशा एक ह्यूमन की तरह ही दिखेगा। उसी तरह पेड़ पौधे, हर एक प्रजाति जो नेचर में है, प्रकृति में है, वो हमेशा अपने पूर्वजों की तरह ही दिखती है। और उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन्स, जिसे हम DNA या RNA भी कहते हैं। तो जब भी हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो DNA या RNA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और DNA और RNA को कॉपी करते टाइम जो मिस्टेक होती है, और हमेशा एक कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, तो उस मिस्टेक को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। उसी तरह स्ट्रेन कोरोना वायरस में भी यही देखा गया है। जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कदम रख रहा था तो जो उसमें स्ट्रेन कोरोना वायरस में RNA पाया जाता है, तो उसके RNA में चेंजेस आए और उसने एक स्ट्रेन कोरोना वायरस का रूप ले लिया। म्यूटेशन अच्छे भी होते हैं, म्यूटेशन बुरे भी होते हैं। अगर मैं एक अच्छे म्यूटेशन की एग्जांपल दूं तो जिराफ का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जिराफ की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, पहले इसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी। लेकिन जब उसने पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाना शुरू किया तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी जनरेशन बढ़ती गई उसकी गर्दन भी बढ़ती गई और आज हम देख सकते हैं कि जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है। म्यूटेशन के कई कारण होते हैं, जैसे कि वातावरण भी उसमें एक कारण है म्यूटेशन का। जैसे हम बर्फीले प्रदेशों की बात करते हैं तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं उन्हें बर्फ़ से बचने के लिए प्रकृति से लंबे बाल प्रदान किए गए हैं, तो जिससे वो ठंड से बच सके। उसी तरह म्यूटेशन का एक कारण अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है जो हमें सूरज से मिलती है। और रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ये भी म्यूटेशन का एक कारण है। जो कोरोना वायरस है वो एक RNA वायरस है और जब म्यूटेशन करते वक्त DNA की अपेक्षा RNA में चेंजेस होने की या गलतियां होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसलिए जो कोरोना वायरस है उसमें हर एक महीने में, विशेषज्ञों का कहना है कि हर एक महीने में 1 से 2 म्यूटेशंस तो होते ही होते हैं। UK में जो म्यूटेट कोरोना वायरस देखा गया इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि इसके जो स्पाइक्स हैं, हाँ, ये जो स्पाइक्स आप देख सकते हैं ये पुराने कोरोना वायरस के अलग स्पाइक्स थे, इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं और अब इन स्पाइक्स के ज़रिए ये हमारी स्किन में और ज़्यादा आसानी से चिपक सकता है और ज़्यादा असरदार भी साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इतिहास में कभी भी देख लेंगे जब भी वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस तो हो गए, यानी ज़्यादा असरदार तो हो गए, लेकिन उनसे मौत होने की संभावना कम हो गई है। तो हम भी ये बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नया कोरोना वायरस है, स्ट्रेन कोरोना वायरस है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस तो है लेकिन इससे मौत कम हो। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए और मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।